क्या खतरनाक लग रहा है। चलिए हाँ, जोहार नमस्कार। हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पुलिस लाइन दुमका में, और यहाँ पर है देश के नौजवान, देश का भविष्य है कि नहीं। तो क्या समाचार है भाई? एकदम मस्त है, एक मस्त है। नंबर, एकदम सजा हुआ है। ठीक है, एकदम देखने में तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ का व्यवस्था वगैरह है ना, थोड़ा और टाइट होता तो और मजा आ जाता। ठीक है। अच्छा। और राजपाल साहब अभी आए, बहुत अच्छा लगा, मिले हुए हम लोग अच्छा से। ठीक है, देखिए, और बाकी डेकोरेशन भी हल्का फल्का सही है। तो आज देश क्या हुआ था? आज देश आजाद हुआ था, आजाद सन 1947 में शायद देश आज को आजाद हुआ था। आज का दिन ही नहीं, अच्छा 1947 था, है ना भैया? अच्छा, उतना पढ़े लिखे हैं अभी। हाँ। और आजाद हुआ, लेकिन आज सिस्टम तो पूरा नौजवान का नौकरी खा रहा है। पता नहीं भैया, वो तो सिस्टम थोड़ा बदलना पड़ेगा। ठीक है, है कि नहीं? ऐसे प्रोटेस्ट हम लोग एक बार करना पड़ेगा। मन कर रहा है यहीं पे प्रोटेस्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या विचार है आपका? विचार यही है जो आपका सवाल था हाँ। कि देश कब आजाद हुआ है। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। हाँ। ठीक है, इसमें हमारे वीर बहुत सारे जवान शहीद हुए, तब हम ये अवसर मना रहे हैं। हाँ। और सब चीज ठीक ही ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आजाद महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल आजाद महसूस कर रहे हैं। डर है दिल में? कुछ नहीं, जरा सा भी नहीं। आपके साथ अन्य अत्याचार होता है आपके साथ? नहीं, अत्याचार नहीं होता, बल्कि कभी भी हमको मौका मिले शहीद होने का तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अभी रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, देश को संभालने के लिए जिसके हाथ में सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम ही अभी हैक हो गया है जी ना? बिल्कुल। और वहाँ पर माफिया पैसा दे के नौकरी ले रहा है, अभी किसान मर रहा है, मतलब हर योजना पर घोटाला, नौकरी पर घोटाला। तो इस तरह के देश का अभी जो हमारे राज्यपाल जो बोला कि मतलब 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना देख रहा है वो लोग, लेकिन वर्तमान में सिस्टम में घुसा जाए तो उस तरह का जो 2047 तक जो विकास के ओर बढ़ने का जो रफ्तार दिखा रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। देखिए, जब तक चाय वाला रहेगा यहाँ तो कुछ सुधार नहीं हो सकता है। हम लोग पढ़े लिखे युवा बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज जो साला पढ़ा भी नहीं है वो लोग का सिलेक्शन हो रहा है। 3-4 बार एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन तो देश में है वो बोला चाय वाला। यहाँ पर झारखंड में कौन है? वो झारखंड में हेमंत सोरेन जी से अपील करते हैं कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें सही फैसला लिया जाए। नहीं, आप तो वो तो चाय वाला बोलते हैं, आप इसको क्या बोलेंगे ना? इसके अधीन में या इसके पर सिस्टम में इस तरह का जो त्रुटि खामियां दिखाई दे रहा है जी, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हम तो वही बोलेंगे कि हेमंत सोरेन जी से वही बोलना चाह रहे हैं कि सारा सिस्टम को आप सही कीजिए, ताकि युवा बेरोजगार ना रहे। सबको जो पढ़ा लिखा है उसको एक नौकरी मिले। ठीक है। आप अभी क्या कर रहे हैं? आप अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। कितना में? जी, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। और वैकेंसी भरे कि नहीं? वैकेंसी 2-3 बार भरे थे, लेकिन पर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आजकल तो घूस का जमाना चल रहा है, तो कहाँ से होगा भैया? पास हो जाता है तो घूस चाहिए। तो नहीं हो पाएगा ना। जब सिलेक्शन नहीं होता है, जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें पारदर्शिता आपको दिखाई देता है? किस तरह आप जब इंटर लिखे, मैट्रिक लिखे तो उसमें रिजल्ट निकलता दिखाता है, इतना % आपका रिजल्ट हुआ, इतना मार्क से कम हुआ, ये सब दिखाता है। जब वैकेंसी का जो मतलब एग्जाम का जो रिजल्ट निकलता है उस तरह का पारदर्शिता आपको दिखाई देता है? देखिए, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सरकार से अनुरोध कर सकते हैं, और हम लोग का हाथ में तो सिस्टम है नहीं जो हम लोग सरकार से अनुरोध कुछ नहीं करना है। ठीक है, सीधा बात, हेमंत सोरेन भोका चौधा है। ठीक है, ये जब हटेगा झारखंड अच्छा बन जाएगा। ठीक है, बस यही बोलना चाहते हैं। जय हिंद। और झारखंड और देश का भी थोड़ा बताइए हाल चाल। देश का हाल चाल देखिए, देश में चोरी चकारी हो रहा है कि नहीं विष्णु? हाँ। देश में चोरी बेहाल है, सब चोरी चकारी हो रहा है। इधर देख रहे, पहले बीजेपी अच्छा था, अभी देख रहे चोरी चकारी करवा रहा पूरा। ठीक है, आपको क्या कहना है देश के बारे में हालात? देश के बारे में कहेंगे क्या? ऐसा स्थिति देखने को आ रहा है कि अब देश जो आजाद हुआ है, जैसे कि 1947 में जो आजाद हुआ, हम लोग जो मनाने का वो कर लेते हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हो, वो तो मनाने का हम लोग का जो ये होने का है वो कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को वो महसूस नहीं होता कि अभी भी हम लोग का देश आजाद है, क्योंकि इस तरह का हम लोग का देश में करप्शन चल रहा है, घोटाला चल रहा है, स्टूडेंट पर अत्याचार हो रहा है,
उसके कारण से बहुत लड़का अभी जैसे कि प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, रांची में, हम लोग का झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा है। तो स्टूडेंट का जो मांग है वो मांग पूरा होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन जी से मेरा निवेदन है कि मतलब स्टूडेंट का क्या बोलते हैं उसका मान जो रखा है वो जल्द से जल्द पूरा की जाए। और जो अभी पैरवी वगैरह जो एग्जाम वगैरह जो घोटाला चल रहा है उसका, उसमें जल्द से जल्द मतलब सीबीआई जांच लगाए। और उसका जो ये है क्या बोलते हैं, सीबीआई जांच लगाए और जल्द से जल्द जो जो मतलब उसमें ये किया है, घोटाला किया है, जो जो ये है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए वो सब। अच्छा, इसमें जो रद्द करने की बात हो रही है, अगर जो सही तरीके से एग्जाम पास किया है तो उसका क्या होगा? जो गलत तरीका से हुआ हाँ, उसके लिए सब चपेट हो रहा है। जो गलत किए हैं वो भी और जो सही किए हैं वो भी उसके लपेट में आ रहे हैं। तो जो गलत किए हैं उसको तो सजा मिलना चाहिए, उसको तो मिलना चाहिए। जो मेहनत नहीं किया, सालों से मेहनत कर रहा है, मेहनत के बल पर घुस गया है, लेकिन वो भी उसके चपेट में आ रहे हैं। तो उसको किस तरह नया होना चाहिए उसके बीच में? वही नया होना चाहिए उसके क्या बोलते हैं, जो सालों साल मेहनत करता है और उसका मतलब असफल हो जा रहे हैं, और जो मेहनत नहीं करते हैं वो घुस जाते हैं, मतलब फिर भी पैसा देके घुस जाते हैं। तो उस सबको थोड़ा मतलब जांच करना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का ना हो।